तो इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर केसी सिन्हा का यहाँ पे हम लोग काफ़ी लेट से ये वीडियो मैथ का बना रहे हैं। तो इसका वजह है कि यहाँ पे मतलब कि काफ़ी बिजी थे और टाइम नहीं था, इसलिए ठीक है, क्योंकि मैथ को बनाने में टाइम लगता है तो इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहा था। तो हम लोग इस वीडियो में ऐसे ये जो क्वेश्चन है वो चाल और दूरी ये सब पे आधारित है, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक देखेंगे और इससे पहले अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो यहाँ पे देखिए जो दूरी का फार्मूला होता है वो होता है चाल गुना समय, ठीक है। तो इस दूरी बराबर जो होता है वो चाल गुना समय होता है। इस दोनों में कोई भी दो पता होने चाहिए, इस तीनों में, तो हमें किसी भी चीज़ का मान निकाल सकते हैं। समय अगर निकालना होगा तो इधर ये इंटू में इधर आएगा डिवाइड में, दूरी से चाल से डिवाइड करेंगे हो जाएगा आपका समय, या फिर दूरी में समय से अगर डिवाइड करेंगे तो आपका चाल निकल जाएगा, ठीक है। और चाल गुना समय रहेगा, दोनों को इंटू करेंगे तो वो दूरी हो जाएगा। इसमें आपका धारा से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अगर कोई भी चीज़ अगर धारा के दिशा में चल रहा है, जैसे इस दिशा में धारा बह रहा है, ठीक है, अगर उसी दिशा में एक नाव चल रहा है तो इस नाव की जो चाल होगा, ठीक है, वो इसकी चाल जो होगा वो और प्लस में इस धारा का चाल है जो दोनों ऐड हो जाएंगे और एक्चुअली में वो उसका चाल होगा, ठीक है। क्योंकि धारा की दिशा में ही चल रहा है तो धारा का भी चाल और उस वस्तु का भी चाल दोनों एक साथ ऐड हो जाएंगे। उसी प्रकार से अगर ये धारा इस टाइप से इधर बह रहा है, ठीक है, इधर बह रहा है, और नाव अगर कोई इधर जा रहा है उसके विपरीत दिशा में, तो जो धारा का चाल है वो नाव की चाल से घट जाएगा। क्योंकि अगर वो धारा के विपरीत दिशा में चल रहा है, अगर वो आगे बढ़ पा रहा है ना, इसका मतलब ये है कि धारा की जो भी चाल है और उससे भी इसका ज़्यादा ताकत लग रहा होगा, ठीक है, तभी वो आगे बढ़ पा रहा होगा। तो इसमें ज़्यादा मतलब इसका चाल होगा उससे भी, ठीक। तो उसी को जो ज़्यादा है ना वही एक्चुअली में चाल होता है। तो उसको हम लोग निकालने के लिए जो इसका चाल है वो इसका चाल में से, क्योंकि ज़्यादा होगा तो इसका जो भी चाल होगा उसमें से हम लोग इस धारा का चाल को घटा देंगे, ठीक है, तो वो इसका चाल होगा एक्चुअली में, ठीक है। तो ऐसा हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन में भी। जैसे कि आप देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक स्टीमर दो बंदरगाहों के बीच की दूरी बहाव की दिशा में चलकर 2 घंटे में तय करती है, ठीक है। तो जो ऐसा है कि जैसे कि अगर हमने इसको देखा तो दो बंदरगाहों की जो बीच की दूरी सपोज यहाँ है, तो दूरी बहाव की दिशा में अगर यहाँ से चलना तो बहाव अगर इसी टाइप से इधर से ही है तो इधर से उसी की दिशा में चलकर वो 2 घंटे में तय करती है, ठीक है, 2 घंटे में तय करती है। समय आपका दिया हुआ इसका 2 घंटा, ठीक है। यही दूरी बहाव की विपरीत दिशा में चलकर वो 3 घंटा में, अब विपरीत दिशा में जब चलेगा तो उसको समय कितना लगेगा, 3 घंटा। और यदि धारा का जो बहाव भी दिया हुआ है यहाँ पे, अगर धारा का जो बहाव है वो 3 घंटा प्रति किलोमीटर हो तो स्थिर पानी में स्टीमर की चाल ज्ञात करें। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए, जो स्टीमर है उसका चाल तो पता ही नहीं, ठीक है, सिर्फ समय पता है। तो हम लोग मान लेंगे चाल अगर x होगा, तो अगर चाल हमको पता है x है और समय भी आपका दिया हुआ है तो चाल गुना समय, तो इसका दूरी हो जाएगा, ठीक है, दूरी हो जाएगा। और वही दूरी आपका उसी दूरी को तय करता है लेकिन वो विपरीत दिशा में। अगर हमने चाल अगर x माना है किसी भी चीज़ का, ठीक है, जैसे वो नाव था उसको चाल x माना, तो जब धारा की दिशा में चलेगा ना तो उसका जो चाल होगा x प्लस जो धारा है, तो धारा यहाँ पे 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये हो जाएगा धारा की दिशा में चाल। और धारा की विपरीत दिशा में अगर चलेगा ना तो उसका चाल हो जाएगा, जो भी चाल है उसमें से धारा, जो भी धारा की बहाव है यहाँ पे चाल देख रहे हैं तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो घट जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ धारा के विपरीत दिशा का चाल और ये हुआ उसका धारा का चाल। अगर चाल पता हुआ, अब हमको समय भी पता है तो चाल में गुना समय करेंगे तो आपका दूरी निकलेगा, ठीक है। तो जब दूरी निकलेगा तो हम लोग धारा की विपरीत दिशा से भी अगर दूरी निकालेंगे तो भी उतना ही आएगा जितना वो धारा की दिशा में चला था। क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है दूरी बहाव की, यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी बहाव की दिशा में चलकर 2 घंटा तय करती है और यही दूरी को, ठीक है ना, वही बोल रहा है ना कि सेम दूरी है। तो यहाँ पे देखिए माना स्टीमर
की चाल जो हमने x किलोमीटर प्रति घंटा माना, ठीक है। तो बहाव की दिशा में स्टीमर की जो चाल होगा ना, वो एक तो चाल था ही, लेकिन बहाव की दिशा में चूंकि बहाव जो था वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। एक्चुअली में ये इसका बहाव की दिशा में इतना किलोमीटर प्रति घंटा चाल होगा, और बहाव के विपरीत दिशा में जो स्टीमर की चाल होगा ना, हमने बोला था जो धारा की बहाव है उसको घटा देंगे, तो x माइनस 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब बहाव की दिशा में स्टीमर के द्वारा तय की गई दूरी अगर निकालेंगे, तो चूंकि चाल तो पता हो गया और समय भी पता है कि जब बहाव की दिशा में चलता है तो 2 घंटे में समय यहाँ पे है, और विपरीत दिशा में 3 घंटे में। चाल भी पता हो गया हमारा और समय भी पता हो गया। दूरी के बराबर जो फॉर्मूला होता है आपको ऊपर भी लिखा हुआ, चाल गुना समय। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बहाव की दिशा में स्टीमर द्वारा तय की गई दूरी, तो चाल गुना समय, मतलब चाल कितना है बहाव की दिशा में, तो चाल इसका x प्लस 3 है, और इंटू में समय इतना लगता है, इतना किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ठीक है। ये हुआ, अभी इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब बहाव के विपरीत दिशा में स्टीमर द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा, तो यहाँ पे इसका जो चाल इस तरीके से था x माइनस 3, और इसमें समय जो लग रहा था विपरीत दिशा में जाने में वो लग रहा था 3 घंटा। यानी दूरी बराबर जो फॉर्मूला होता है चाल गुना समय, तो हमने लगाया और ये जो दूरी आया, ठीक है। अब ये दूरी दोनों सेम ही है, ठीक है ना। तो इसी को इक्वेशन बनाकर हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है वही दूरी को वो इतना घंटा में विपरीत दिशा में चलता है तो लगता है, ठीक है। तो अब प्रश्न से दोनों सेम ही होंगे, ये एक तरह से दूरी है, ठीक है ना, ये दूरी हमने निकाले, ये भी दूरी है, तो दोनों दूरी समान ही था ना, तो दूरी समान है चूंकि, तो यहाँ पे इक्वल होगा। अब ये इक्वेशन बना, तो यहाँ पे देखिए ये सब तो आता ही है, 3 दूनी 6 हो गया, 2x, और यहाँ पे 3 3 9 होगा माइनस में, और 3x होगा। अब यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे देखिए इस 9 को हमने इधर भेज दिया, प्लस में हो गया, इधर 6 था, इधर 2x को इधर भेज दिया, माइनस में हो गया, प्लस में था। अब यहाँ पे 3x में से 2x घटाएंगे तो x बचेगा, और यहाँ पे 9 6 15, यानी x बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात जो स्टीमर की जो चाल होगा ना वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस कर लेना है और अच्छे से इसको देख लेना है। अब हम लोग यहाँ पे देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है। तो यहाँ पे दो व्यक्ति A और B, मान लीजिए यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, ठीक है। दो व्यक्ति AB जो 42 किलोमीटर की दूरी पर है, तो दोनों 42 किलोमीटर की दूरी पे है, यानी बीच की जो दूरी है वो 42 किलोमीटर होगा, ठीक है। 42 किलोमीटर दूरी पर है तो दूरी 42 किलोमीटर होगा, दोनों बीच की दूरी, ठीक है। यात्रा आरंभ करते हैं। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, ठीक है। कोई एक व्यक्ति होगा वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, और विपरीत दिशा से जो व्यक्ति आ रहा है ना उसकी चाल क्या है, वो व्यक्ति को 6 घंटे के बाद मिलता है। यानी मान लीजिए ये व्यक्ति इधर से जा रहा है और ये इधर से आ रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा से, मान लीजिए ए, ठीक है। तो ये जो चलता है ना तो वो दूसरे व्यक्ति से कब मिलेगा, 6 घंटा बाद मिलता है। जब 6 घंटा होता है ना तब मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात कि दूसरी व्यक्ति का यहाँ पे पूछ रहा है कि बताए दूसरी व्यक्ति किस चाल से चल रहा है। तो दूसरे व्यक्ति का जो चाल है उसको हम लोग x माने, तो माना दूसरे व्यक्ति का चाल अगर x किलोमीटर है, तो अगर हम लोग उसको x किलोमीटर माने तो दूसरे व्यक्ति द्वारा 6 घंटे में तय की गई दूरी क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हमने दूसरे व्यक्ति की चाल अगर x माना है तो यहाँ पे समय भी तो दिया होगा ना, क्योंकि 6 घंटे बाद मिलता है। और चूंकि यहाँ पे बोल रहा एक ही की दूरी पर है, यात्रा आरंभ करते हैं, एक व्यक्ति इतना किलोमीटर चाल से चलता है, विपरीत दिशा से आ रहे दूसरे 6 घंटे के बाद मिलता है। तो यहाँ से अगर 6 घंटे के बाद मिला है तो दोनों के लिए 6 घंटा हुआ, ठीक है। तो ये तो आपका इसका तो चाल जो हमने x माना, ठीक है, और इसका जो दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो 6 घंटे में अगर 1 घंटे में ये चलता है आपका 6 घंटे में ना, तो 1 घंटे में अगर 4 किलोमीटर चलता है तो 6 24 किलोमीटर हो जाएगा इसका, ठीक है। और इसका तो चाल तो हमने x माना, तो चाल गुना जो आपका समय होगा वो होगा दूरी, तो ये 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और इसका जो होगा चाल गुना समय, अर्थात चाल x माना है तो x गुना 6x हो जाएगा इसका चाल, ठीक है। तो अभी तो ऐसा होगा। और फिर जो क्वेश्चन में प्रश्न से अगर हम चलेंगे तो 6 घंटे बाद, ठीक है, और उसके बीच की दूरी जो टोटल कितना है आपका 42 किलोमीटर है। क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि ये तो हो गया आपका, अब माना दूसरे व्यक्ति की चाल जो है वो x किलोमीटर है,
तो दूसरे व्यक्ति द्वारा 6 घंटे में तय की गई दूरी कितना होगा, क्योंकि समय इतना इतना है और चाल इतना है, तो चाल गुना समय यही होगा दूरी, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब पहले व्यक्ति द्वारा 6 घंटे में तय की गई दूरी, तो पहले व्यक्ति जो है अगर दूसरे व्यक्ति को x माना तो पहला तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है ना, क्वेश्चन में आपका ये बोल रहा है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो चाल हो जाएगा 1 घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में 4 किलोमीटर, तो 6 घंटे में 624 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो इधर से ये B आया और इधर से A आया, तो ये जो गया ना ये तो आपका 6 घंटे में मिला, तो 624 किलोमीटर इसका हो गया, और ये मिला 6 घंटे में, तो इसकी पता नहीं है, तो पता नहीं तो इसका x चाल था, तो ये 6 घंटे में 6x आया, तो दोनों मिलाकर कितना होगा, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी यहाँ पे तो टोटल 42 किलोमीटर है ही, तो ये दोनों को मिलाकर 42 किलोमीटर तो ही होगा। ठीक है, यानी इधर से 24 किलोमीटर ये गया, अब बाकी 42 किलोमीटर में बचा जो ये तय करेगा, यानी दोनों को मिलाकर 42 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनेगा इस तरीके से। तो ये तो आपका 24 किलोमीटर हो गया। प्रश्न से यहाँ पे देखिए 24 किलोमीटर वो तय किया, इधर से 6x किलोमीटर ये आया, तो दोनों मिलाकर कितना, चूँकि टोटल जो दूरी है वो 42 किलोमीटर है। ठीक है ना, तो 42 किलोमीटर दोनों को मिलाकर 42 ही आएगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू निकाल देंगे, 24 इधर प्लस में इधर आएगा, तो माइनस में घटाएंगे तो 18 बचेगा। ठीक है, अब ये 6 इधर इंटू में जाएगा, डिवाइड में 6 18 यानी कि 3 आया। ठीक है, अब 3 आने के बाद में यहाँ पे देखिए तो x बराबर 3 आया, तो अतः दूसरे व्यक्ति की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों के बीच की दूरी कितना था, 42 किलोमीटर था ना, तो 42 किलोमीटर में 24 किलोमीटर इधर से A तय किया, तो यहाँ पे 3 किलोमीटर निकला, तो 6 घंटे में 6 18 किलोमीटर मतलब ये तय करेगा। ठीक है, अब 18 24 को जोड़े तो 42 हो जाएगा ना, तो ये होगा। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग सेम वैसा ही क्वेश्चन है, 2 स्टेशन A B के बीच की दूरी जो है वो टोटल इतना है। ठीक है, 250 किलोमीटर टोटली दूरी है A और B के बीच की दूरी। ठीक है, और 2 स्कूटर सवार एक ही समय में, समय आपका यहाँ पे बोल रहा है एक ही समय है, एक ही समय पर A तथा B से एक दूसरे की ओर चलते हैं। एक A तथा B मतलब एक इधर जा रहा है तो एक उधर आ रहा है, यानी एक दूसरे की ओर। ठीक है, इस प्रकार से चल रहा है, तो एक दूसरे की ओर चलते हैं। यदि एक सवार की गति दूसरे सवार से 10 किलोमीटर घंटा कम है, तो यदि एक सवार की गति दूसरे सवार से, तो अगर दूसरे सवार की गति अर्थात चाल ही होता है, तो अगर इसको x मानेंगे तो जो आपका पहला है ना, पहला जो होगा सवार उसका हो जाएगा, क्योंकि कम है ना, दूसरे सवार से कम है, दूसरे सवार से कम है, तो x माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका चाल हुआ, एक इसका चाल हुआ। ठीक है, चाल तो निकल गया, तो प्रत्येक स्कूटर सवार की गति ज्ञात करें, तो उसकी हमारा चाल एक्चुअली में निकालना, तो x का वैल्यू निकालना है, तो करें। यदि 8 घंटे बाद उनकी बीच की दूरी से 20 किलोमीटर हो रहा मतलब रह जाता है, मतलब 8 घंटे बाद वो 20 किलोमीटर और बच जाता है। ठीक है, उसके बीच की दूरी, तो x तो हमारा चाल पता है, अभी x माइनस 10 है। ठीक है, और समय भी आपका दे दिया 8 घंटे बाद। 8 घंटे बाद मतलब यहाँ पे देखिए तो टोटल तो यहाँ पे 230 किलोमीटर है। ठीक है, 230 किलोमीटर है, और यहाँ पे एक x के चाल से चलता है अगर, तो एक x माइनस 10 के चाल से चलेगा, मतलब कम है। ठीक है, अब 8 घंटे बाद ये कितना चलेगा, तो 8 से हमको गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तभी पता चलेगा 8 घंटे में 8 से इतना भी गुना करेंगे। ठीक है, तो 8 घंटे बाद जो भी होगा ना, तो इसमें सिर्फ इसकी जो बीच की दूरी है वो सिर्फ बच जाएगा कितना, 20 किलोमीटर बच जाएगा। ठीक है, यानी बीच में सिर्फ 20 किलोमीटर बचेगा, बाकी ये लोग तय कर चुके होंगे, एक इधर से और एक इधर से। ठीक है, और मतलब यहाँ से इक्वेशन ये बना कि इसको प्लस में 20 किलोमीटर और प्लस में इसको ऐड करेंगे तो टोटली तो 230 किलोमीटर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको भी ऐड कर देंगे, इसको भी ऐड करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे, तो प्लस में कितना आएगा 230, क्योंकि टोटल 230 है। अब 8 से गुना करने पर ये इतना तय किया और इधर इतना तय किया, टोटल बीच में 20 बच गया, भी ऐड करेंगे तो आपका 230 टोटल है ही। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे x माने ये तो x माइनस 10 हो गया, तो 3 घंटे में पहले सवार द्वारा तय की गई दूरी 3 घंटे, सॉरी यहाँ पे 8 घंटा नहीं था ना, तो हम लोग पहले 8 समझ रहे थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे 3 घंटा तो 3 से गुना करेंगे ना, क्योंकि समय इतना है, आपका गति अर्थात चाल भी पता है इतना, x मान के निकालें, तो अब दूरी बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है चाल गुना समय। तो यहाँ पे 3 घंटे में पहले सवार के द्वारा तय की गई दूरी, तो 3 घंटे में ना, तो समय गुना चाल, चाल गुना समय,
तो 3 गुना x होगा, तो 3x किलोमीटर पहले होगा, क्योंकि पहले हमने x ही माना था चाल और समय आपका 3 है तो 3x होगा। 3 घंटे में दूसरे सवार के द्वारा तय की गई दूरी, तो दूसरा सवार तो 10 कम है ना उससे, और चूंकि समय इसका भी 3 है, 3 ही घंटे में दोनों, ठीक है। जब चलते हैं तो बीच में से 20 किलोमीटर बचता है, ठीक है, बाकी वो तय कर चुके हैं, ठीक। तो यहाँ पे 3 से गुना करेंगे तो ये हुआ, ठीक है। अब ये जो इतना किलोमीटर आया और ये जो कितना किलोमीटर आया, ये दोनों को मिला दें और प्लस में सिर्फ बचेगा कितना, 20 ही बचता है। ये दोनों मिलाएंगे तो खाली मतलब टोटल तो 230 है, और इतना किलोमीटर ये किलोमीटर निकल गया, ठीक है। तो बाकी बचे कितना, 20। तो यानी 20 को भी अगर मिला दें इस दोनों में तो आपका टोटल कितना होगा, 230 होगा कि नहीं। तो यहाँ पे ये हो गया। अब प्रश्न से हम लोग चलेंगे तो 3x किलोमीटर ये और प्लस में ये और प्लस में बचा बीच में कितना, 20, यानी दोनों मिलाने पर 230 होगा। और ये इक्वेशन बना, ठीक है, इक्वेशन बना। अब हमारा x का वैल्यू निकलेगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे 3x है, 3 इंटू एक्स 3x और माइनस में 3 दो को 30 और प्लस में 20 है। तो अब यहाँ पे सबसे पहली बात को मतलब 20 में से 10 घटेगा तो -10 ही बचेगा ना, क्योंकि 30 बड़ा है 20 से। और यहाँ पे 3 3 6x हो गई है, ठीक है। अब 10 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 240, 6 इधर इंटू में इधर डिवाइड में 6 24, 40 किलोमीटर होगा, ठीक है। x बराबर 40 किलोमीटर। तो आप यहाँ पे रख के भी देख सकते हैं, 40 किलोमीटर तो 4 12 अर्थात 120 किलोमीटर इधर, और 40 है ना, तो 40 में तो 10 या 30 30 90, तो 90 इधर और बाकी बचा 20, ठीक है। तो 0 और 2 2 4 यानी 3, 230 किलोमीटर रह ही जाएगा, ठीक है। तो ये होगा। तो अतः दूसरे सवार की जो गति होगा वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, और पहले सवार की जो गति होगा वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ठीक है। तो 3 घंटे में ये जो तय करेगा 4 12 120 किलोमीटर, और ये जो तय करेगा 90 किलोमीटर। तो बीच में कितना बच जाएगा, 20 किलोमीटर बच जाएगा, ठीक है ना। और तीनों मिलाकर कितना आएगा, 230 किलोमीटर है ही, ठीक। तो ऐसा होगा। तो उम्मीद करते हैं आप इतना आपका क्लियर हो गया होगा। और चैनल पर ना चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अपना जो भी कमेंट है वो कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से कर दे, और वीडियो अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर से करें, ठीक है। तो चलिए मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।